थोड़ी ज्यादा ही डाल देती हूँ ताकि उस प्रज्ञा का होश में आने का कोई चांस ही ना बचे। यस, बन गया जीवन रक्षक घोल। पर उसे ये पिलाऊं कैसे? ऐसे ही जाऊंगी तो उसे मुझ पे शक हो जाएगा, और उसे जरा सा भी शक हुआ तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इतना गंदा जूस किसी मुर्दे को पिलाओ तो मुर्दा भी खड़ा हो जाएगा। अगर वो मिर्च का जूस पी जाएगा ना तो मैं देगी मिर्च का जूस पी जाऊंगा, समझी? पुत्र, देगी मिर्च मीठी होती है और कश्मीरी मिर्च तीखी होती है। ठीक है ना दादी, दुनिया की सारी मिर्चियों का जूस पी जाऊंगा मैं, समझी? कितने प्यारे लग रहे थे वो सब कहते हुए, जैसे कोई जंग जीत ली। और वो सब कुछ मेरे लिए, खुद को बेहतर साबित करना चाह रहे थे ताकि मैं सिर्फ उन्हें देखूं, किसी और को नहीं। मैं उससे ज्यादा कड़वापन सह सकता हूं। I'm a winner, he's a loser। सही कहती हैं दादी, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे कभी खुद से अलग नहीं होने देंगे। जब वो मुझे खुद से अलग नहीं होने देंगे तो कोई और क्या अलग कर लेगा? आज उन्होंने मेरे लिए कड़वा जूस पिया, कल को अरे जूस से याद आया, दादी ने जो जूस भेजा था वो तो पिया ही नहीं। रॉबिन, रॉबिन, यस सर। रॉबिन, वो मेरा जूस का ग्लास रखा होगा, ले आना। ओके मैम। आपके दुश्मन मेरे खिलाफ कितना भी प्लान बना ले, मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। और एक बार मैं उन्हें आपके सामने एक्सपोज कर दूं, फिर हमारी कहानी वहीं से शुरू होगी जहां आप मुझे प्रपोज करने वाले थे। क्या करूं? कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या किया? देख के नहीं चल सकते? मैम मैं तो देख के चल रहा था पर आप आई। अच्छा, एक तो गलती की, ऊपर से जुबान लड़ाते हो। सॉरी मैम, अब आप तो मुझे मत डांटिए। वैसे भी अंदर मुझे प्रज्ञा मैम डांटने वाली हैं क्योंकि ये जूस मैं उन्हीं के लिए ले जा रहा था। ये जूस प्रज्ञा मैम के लिए लेके जा रहे थे? चलो ठीक है, अब थोड़ी गलती मेरी भी है तो इसीलिए ये मैं अपने लिए जूस लेके आई थी, लेकिन तुम प्रज्ञा मैम के लिए लेके जाओ, मैं बाद में पीऊंगी। सच मैम? मैम मैं ये जूस उन्हें दे सकता हूँ? हाँ दे दो, मुझे 15 मिनट के बाद फ्रेश जूस पिला दो। ओके मैम, मैं ले आऊंगा मैम। आपने मुझे आज डांट खाने से बचा दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। नहीं रॉबिन, थैंक्स टू यू। तुमने इतनी बड़ी गलती करके भी मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, ये तुम्हें सुबह पता चलेगा। रॉबिन, कितना खूबसूरत पल होगा वो जब आप मुझे प्रपोज करेंगे, और कितना सुकून भरा पल होगा वो जब मैं आपको हाँ कहूंगी। हमारी अधूरी कहानी तब पूरी हो जाएगी और फिर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। वाह, प्रज्ञा ने जूस पी लिया, मतलब उसके नाम की उल्टी गिनती यहाँ से शुरू। तो अब वो कुछ भी कर ले, लेकिन होना वही है जो हमने उसके लिए प्लान किया है। ये आखिरी रात है प्रज्ञा अरोरा, अपने प्यार, अपने परिवार के जितने सपने देखने हैं देख लो, क्योंकि सुबह जो अभी देखेगा उसके बाद तुम्हारे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे।
हमारे नए गेस्ट के साथ कैसे चल रहा है? कौन से गेस्ट? अरे वही यार, मैं आई एम सॉरी, मैं उसे किसी दूसरे रिश्ते से नहीं जानता हूँ, तुम्हारे वाइफ का बॉयफ्रेंड। अच्छा अच्छा अच्छा, वो चंपक, हिंदी प्रोफेसर, वो चाचा चंपक लाल। अपने आप को वो कालिदास से कम नहीं समझते। मुझे हिंदी सिखा रहा था, हिंदी में गाने लिखना सिखा रहा था। वो नहीं जानता है, अभी द रॉक स्टार। मैं जो बोलता हूँ वो गाना बन जाता है, जो गाना बन जाता है वो हिट भी हो जाता है। उससे मेरा क्या मुकाबला है? हा? यार अभी मैं तुझे क्या पूछ रहा हूँ तो क्या जवाब दे रहा है? जवाब नहीं, मैं उससे बात तक नहीं करना चाहता, और मैं क्या कोई भी बात नहीं करना चाहता। ही इज नथिंग। अच्छा एनीवेज, तुम जो फाइल लेने गए थे वो लेकर आए अपने साथ? हाँ, लाया हूँ। क्या? ठीक है, इतना मोटा फाइल, इसे पढ़ने में तो टाइम लगेगा। हाँ हाँ, तो कोई जल्दी नहीं है, टेक योर ओन टाइम। इनफैक्ट मुझे भी एक पार्टी में जाना है, तो कल मिलता हूँ। तब तक तो पढ़ ही लेगा तू। ठीक है, मैं इसे आज ही पढ़ लेता हूँ। ये मेरा है। अरे ये मेरा है। क्या बंटी कर रही है? ये मेरा डैडी है। अरे ये मेरा डैडी है ना, ये मेरा है। अरे जाइए, तू मुझे पकड़। रुक, ले ले। नहीं दूंगा। ए, शैतान, इधर आ, इधर आ। क्यों अपनी बहन को तंग कर रहा है? उसकी टेडी वापस दे। चाचू ये मेरा डैडी है। नहीं ये मेरा है। अरे मेरा है ना। तू कोई लड़की है जो टेडी के साथ खेलता है? चल वापस दे। ले। गुड बॉय। और बहन को तंग नहीं किया करते, इसे प्यार करते। ओके चाचू। जाओ जाके साथ में खेलो। थैंक यू चाचू। चलो जाओ। तुम? क्यों, ओबामा मिलने आने वाला था? अरे नहीं, मतलब तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? छिप छिप के थोड़ी आ रहा हूँ, अभी का कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहा था, बस उसे वही देकर आ रहा हूँ। डरना कैसे? मैंने भूल गई। प्लान याद है या वो भी भूल गई? ताना मार रहे हो? चलो कम से कम एक बात तो याद है। गुड। क्या मतलब, क्या तुम्हारा? मतलब ये कि तुम मुझसे कह रही थी कि कोई प्लान वर्क ही नहीं हो रहा। अभी प्रज्ञा के और करीब आते जा रहा है, लेकिन अभी मैं अभी से मिला, वो जेलसी में जल रहा है। प्रज्ञा को सिर्फ चंपक के साथ देखा उसने और आग बबूला हो गया। ऐसे में जस्ट सोचो, हमारा प्लान अगर सक्सेसफुल हो जाए तो अभी फट जाएगा। चंपक और प्रज्ञा को अगर उसने एक साथ देख लिया तो प्रज्ञा आउट। लेकिन इस प्रज्ञा का क्या करें? वो तो चंपक के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। उसे इतना टॉर्चर करती है कि कहीं वो डर के मारे सब सच न बोलते या इस घर से न चला जाए। वो तो वो तब करेगी जब हम उसे करने देंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुमने उसे वो ड्रग दिया? हाँ दिया, पर मुझे उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। प्रज्ञा बिल्कुल नॉर्मल है। वो इसलिए क्योंकि इस ड्रग को थोड़ा टाइम लगता है असर होने में, अबाउट 4-5 घंटे। इसलिए मैंने तुम्हें उस वक्त वो ड्रग उसे देने के लिए कहा, क्योंकि अगर तुम अब देती तो प्लान एग्जीक्यूट करने में बहुत लेट हो जाता। एक बात बताओ, कब दिया तुमने उसे? करीबन 5 बजे। इसका मतलब असर 9 बजे स्टार्ट होगा। हम अपना प्लान शुरू कर सकते हैं तनाव। प्लान शुरू या खत्म तो तब होगा ना जब ये सारी प्लानिंग तुम चंपक को बताओगे। चंपक को पता है कुछ? नहीं पता, इनफैक्ट एब्सोल्युटली। है कहाँ? अभी तो नहीं था। चंपक, आपने बुलाया? चंपक और किसी का नाम है। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, अंदर चलो। चले? यस, यही मौका है अपने प्लान को अंजाम देने का। पर दादी आपने बताया नहीं कि प्लान क्या है। और प्लान है इनके प्लान का बेड़ा गर्क करना। ये जैसे ही तीनों कमरे के अंदर जाएंगे और अंदर से कमरा बंद करेंगे तो बाहर से उनके कमरे की कुंडी बंद कर देना। फिर मैं प्रज्ञा को बुलाऊंगी और प्रज्ञा अभी को बुलाएगी। अभी जब देखेगा कि ये तीनों एक साथ कमरे में बंद क्या कर रहे हैं तो इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। फिर ये अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस जाएंगे। वाह दादी, क्या आइडिया निकाला है आपने। ऑल द बेस्ट बेटा। जा। इस प्लान में तुम्हें ये डिवाइस काम आएगा, इसे संभाल के रखना। निखिल ये तो काफी हाईटेक लग रहा है। तनु, फॉर हेवन सेक, ये कोई टेक्निकल वर्कशॉप नहीं है। उस बात पर फोकस करो जिस पर हमारा पूरा प्लान टिका हुआ है। ड्रग पिलाया तुमने? पर वो है क्या? इट्स कॉल्ड एंजल ड्रग। एक स्लो सेडेटिव एक इंसान को स्लोली उसका कंट्रोल लूज करवाता है। जब वो कंट्रोल लूज करवाता है तो सामने वाला इंसान उस पर कंट्रोल जमाता है, हावी हो जाता है। यू अंडरस्टैंड? ये सेडेटिव लेने के बाद जब प्रज्ञा का ऐसा हाल हो जाएगा
तब तुम उसके करीब जाओगे और हर मोमेंट कैप्चर करोगे। इज दैट क्लियर? पर मुझे प्रज्ञा के साथ करना क्या है? ये तुम्हें बताना पड़ेगा। मर्द हो ना, करीब जाना होगा। जितना करीब जा सको उतना करीब। फिर जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, रिकॉर्डिंग बंद करना और संभाल के कैमरा बाहर लेके आना। दैट्स योर जॉब एंड अरे कॉन्ट्रैक्ट तो अभी तो रॉकस्टार को ही मिलेगा। ये अभी कहाँ से आ गए बीच में? अरे रॉकस्टार है यार। It'll be easy for me to convince the company. So अभी it is, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही? मैं कुछ भी करूं? ये मेरा ससुराल है। लेकिन ये मेरा रूम है। तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रही? तुम्हारे रूम के बाहर क्या नो एंट्री का बोर्ड लगा है? कोई भी यहाँ से गुजर नहीं सकता। वॉक कर रही थी। एनी प्रॉब्लम? हाँ तो वॉक ही करना था तो कहीं और जाके करती। यहीं क्यों करना है? क्या कभी मैंने तुमसे कहा कि तुम किसी और रूम में जाके क्यों नहीं रहती? उसी रूम में क्यों रहती हो जो आते जाते बीच में आ जाता है? तो तुम मुझे इस रूम से बाहर निकालना चाहती हो? रूम क्या? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इस घर में भी ना रहने दूं। ये जरूर हमारा प्लान सुनने आई थी। अच्छा हो मैंने इसका शैडो देख लिया, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। क्या हुआ? कौन था? रचना थी। वो हमारी बातें सुन रही थी, पर मुझे ऐसे लगता है कि वो यहाँ कुछ और ही करने आई थी। क्या? वो तो मुझे नहीं पता, पर जिस तरीके से वो पीछे हटी, आई एम श्योर वो लोग कुछ प्लान बना रहे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चंपक के आने के बाद वो लोग ज्यादा अलर्ट हो गए। वो हम पर नजर रख रही है, हमारी बातें सुन रही है। इस वक्त हमारा साथ रहना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने हमें साथ देख भी लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। निखिल, तुम जाओ यहाँ से। I think you're absolutely right. कोई भी हमें यहाँ देख सकता है और हमारा प्लान इतना बड़ा है कि इस बार उन्हें एक भी मौका नहीं देना चाहता मैं चलता हूँ। और तुम मुझे इस काम में बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे पेमेंट में डिसअपॉइंट करूंगा। डोंट वरी, प्रज्ञा के साथ जो करना है ना, उसके लिए मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस काम आने वाला है। ठीक है मिस्टर चंपक, आप अपना एक्सपीरियंस ना वहीं दिखाना। फिलहाल तुम जाओ और प्रज्ञा पे नजर रखो, और देखना जैसे ही ड्रग ने अपना काम शुरू कर दिया तुम अपना प्लान शुरू कर देना। ओके? I'm sorry दादी, मैं ना डोर लॉक ही नहीं कर पाई। जैसे ही मैं लॉक करने गई ना, उसने झट से डोर खोल लिया, ऐसे जैसे मानो उसने सूंघ लिया हो कि मैं बाहर ही खड़ी हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तूने कोशिश की ना, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेक्स्ट टाइम हम कोई और तरीका आजमा लेंगे। और हाँ, तूने जो उन्हें जवाब दिया वो भी तो सही था ना, कि वो चाहे कुछ भी। प्रज्ञा, क्या बात है बेटा? थकी थकी सी लग रही है तू। कुछ नहीं दादी, सर भारी हो रहा है अचानक, रह रहे के चक्कर आ रहे हैं। खाली पेट होगी ना, टाइम पे तो खाती नहीं हो, खाने पीने का ध्यान रखा कर। हाँ दादी, खाना भी टाइम पे खाया था, जूस भी पिया था मैंने। क्या बात है? क्या खाने की बातें हो रही है? क्या बात है पूरब भैया, आप बहुत खुश लग रहे हो। क्या करके आ रहे हो? हम कौन होते हैं रचना कुछ करने वाले? मैं तो सिर्फ दादी का हुक्म सुन रहा था और उनकी सारी बातें मान रहा था। अब दादी ने कहा था कि प्रज्ञा दी का ख्याल रखना, तो उसी का इंतजाम करने का था। इनफैक्ट दादी, मैं अभी से भी मिलकर आ रहा हूँ और वो जो निखिल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैंने उसे पूरा बता दिया और ये भी बता दिया कि उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत फ्लॉज है। और आप टेंशन मत लीजिए, अभी ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया। हाँ, पर पूरब भैया आपने दी का ख्याल अच्छे से नहीं रखा। पता नहीं दी को क्या हो गया, इतनी तबीयत खराब हो गई उनकी। दिया यू ओके? अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर को बुला लेते ना, वो एक बार चेकअप करेगा, सब ठीक हो जाए। नहीं पूरा, बस जरा सा सर भारी है, चक्कर आ रहे, पर अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है तेरा बीपी लो हो गया। तू एक काम कर, अपने कमरे में जाके आराम कर,
मैं तुझे नींबू पानी भेजती हूँ, पी के हो सके तो सो जाना। ठीक है दादी, मैं आराम ही कर लेती हूँ। जा, आप पी के फिर सो जाना। जी दादी। अचानक चक्कर क्यों आ रहे हैं? दादी ने नींबू पानी भिजवाया था ना, वो पी कर देखती हूँ, शायद ठीक हो जाऊं। कैमरा कहाँ गया? यहीं तो रखा था। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा और वो प्रज्ञा सो गई तो निखिल तो मुझे मार ही डालेगा। ये आखिर हो क्या रहा है? मुझे कुछ गलत भी नहीं खाया, फिर ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है? इस कैमरा में खुद को और प्रज्ञा को ऐसा कैद करना है, यू अंडरस्टैंड? कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन। कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन तो समझते हो ना? और ऐसा लगे कि वो तुम्हारे करीब आ रही है। शी वांट्स टू हग यू, किस यू, डू एवरीथिंग, है? ऐसा नहीं कि तुम उस पर हावी हो रहे हो। मैं समझता हूँ। तुम उसे हग कर रहे हो, किस कर रहे हो। नहीं, रिकॉर्डिंग देखने वाला देखकर फटना चाहिए, जलना चाहिए, आग बबूला होना चाहिए। इसे अपनी डेब्यू परफॉर्मेंस समझना, अवार्ड विनिंग डेब्यू परफॉर्मेंस। और प्रज्ञा के लिए अवार्ड विनिंग सजा, घर से निकल जाने की सजा। अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सब समझ गया। आज से फिल्म रिलीज होने का वेट करो, मैं अभी शूटिंग करके आया। लगता है उस एंजल ड्रग्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। चल चंपक, अब तू भी अपना काम शुरू कर। प्रज्ञा जी, आप बस ऐसे ही सोए रहिए। देखिए कैसे एक थिएटर आर्टिस्ट रातों रात हीरो बनता है। वैसे भी बड़े लोगों के साथ बदनाम होना पॉपुलर होने से कम थोड़ी है। वीडियो ही नहीं, रूम का एम्बियंस भी ऐसे ही लगना चाहिए कि यहाँ सही में रोमांस हो रहा है। क्या यार,
मैं तो भूल ही जाता हूँ कि मैं अपने रूम में नहीं सो रहा। हाथ टूट गया लगता है। नहीं, बच गया। यार वैसे मैं अपने रूम में जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने रूम में ना जाने की कसम तब खाई थी जब मुझे लग रहा था कि प्रज्ञा ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने उसके साथ गलत किया है। तो क्या कहता है, वापस चले रूम में? नहीं, मैं उस रूम में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि चंपू के सारे राज मुझे पता नहीं चल जाते। उसके सारे सीक्रेट्स पता होंगे तभी तो प्रज्ञा के सामने उसे डाउन कर पाऊंगा। लेकिन ये सब पता करने में ही प्रज्ञा को उससे प्यार हो गया तो? अरे देखा नहीं कैसे उसे प्यार से खाना खिला रही थी। नहीं नहीं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, मुझे चला ही जाना चाहिए। प्रज्ञा के साथ रहूंगा तभी तो उसे इंप्रेस कर सकूंगा।